नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निवाड़ी की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रहलाद को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रहलाद को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टनल के डायरेक्शन में गड़बड़ी हुई है। मासूम को बाहर आने में समय लग सकता है। मासूम प्रहलाद के रेस्क्यू में देरी हो रही है। टनल का डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ हो गया है और मासूम को अब बाहर आने में समय लग सकता है। पिछले 3 दिनों से लगातार एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें मोर्चा संभाले हुई थी। मासूम को बाहर निकालने की लगातार जहदोजहद की जा रही थी और कुछ घंटे पहले मिल रहे अपडेट्स में कहा जा रहा था कि 1 घंटे से भी कम समय में बच्चे को हम सकुशल बाहर निकाल लाएंगे। सुरंग खोदते समय चट्टानों के बीच में आने से और इसी दौरान पानी के रिसाव की वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद इस समय का ये बड़ा अपडेट है, जहां ये पता चल रहा है कि टनल का जो डायरेक्शन है वो गड़बड़ हुआ है और इस वजह से अब मासूम प्रहलाद को बाहर निकालने के लिए कुछ समय का इंतजार और करना पड़ेगा। देखिए, अभी बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ा से पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है, लेकिन नज़दीकी में है, तो मुझे लगता है कि हम कुछ समय में ही बच्चे तक पहुँचे। लगभग है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हम बच्चे के आसपास ही हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही बच्चे वापस आए। और 1-2 घंटा भी और लगेगा? लग सकता है 1-2 घंटा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। देवेश, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस समय के? जी बिल्कुल विकास, आपको बता दें कि यहाँ से अपडेट आए हैं कि रेस्क्यू का कार्य अभी भी जारी है, क्योंकि निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने बताया है कि टनल में कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिसमें दिशा भटक गए हैं, जिस कारण कुछ समस्या आने से और समय लग सकता है। जी विकास। देवेश, इसके पहले जो अपडेट्स हमें मिल रहे थे, लगातार हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, उसके पहले था कि 1 घंटे में निकाल लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से टनल की खुदाई में दिक्कत आई है या फिर कुछ गड़बड़ी हुई है दिशा को लेकर, तो क्या कुछ कहना है अब अधिकारियों का कि अब कितना समय और मान के चलना चाहिए? अभी साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही समय लगेगा, लगभग आधे से 1 घंटे में बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। आधे 1 घंटे की बात कर रहे हैं। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा था कि बच्चे के परिजनों को भी एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। आनंद फानन में निकाल करके सीधे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा। तब तक लग रहा था कि आधे घंटे में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब तो दोबारा समय बढ़ गया है। तो देवेश, क्या माना जाए कि आज ये ऑपरेशन कंप्लीट हो पाएगा? जी बिल्कुल विकास, आपको बता दें कि परिजनों को, बच्चे की दादी एवं पिता को एम्बुलेंस पर अभी भी बैठाया है और उनसे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है नीचे, और जैसे ही बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण होता है मैं एम्बुलेंस पर लाकर झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाऊंगा। इसमें एक साफ तौर पर कहा जाता है कि कुछ समय और लगेगा, लेकिन परिजनों को नहीं बताया जा रहा। देवेश, और जिस प्रकार की हम भीड़ देख रहे थे, जन समुदाय वहां पर एकत्रित हुआ है, तो क्या लोग अभी भी जुटे हुए हैं जस के तस प्रहलाद के बाहर निकल करके आने के इंतजार पे? बिल्कुल विकास, बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद है और प्रहलाद के निकलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि करीब 1.5 से 2 घंटा हो गया जब एम्बुलेंस लगा दी गई थी, जब लोगों को लग रहा था कि जो प्रहलाद बोरवेल्स में फंसा हुआ है वो शीघ्र ही एम्बुलेंस में बैठकर निकल अस्पताल जाएगा, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस जो कि तो लगी हुई है, ना ही बच्चे को बाहर निकाला गया है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया। बता देवेश, विधायक अनिल जैन की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उनसे समय पूछा गया था। रिपोर्टर सवाल करते हुए पूछते हैं कि 1 से 2 घंटे का क्या अनुमानित समय माना जाए, लेकिन उसका उन्होंने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है, हम बच्चे के करीब हैं और जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। तो इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि और भी ज्यादा समय बढ़ सकता है? क्या संभावना नजर आती है ग्राउंड पर? बिल्कुल संभावना ये नजर आती है, कम से कम 1 घंटे का समय और लगेगा। इसी के साथ जब एसपी निवाड़ी बायनी सिंह से बात की तो उन्होंने भी बताया कि अभी समय लगेगा,
और बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, साथ ही एम्बुलेंस में बिठाकर उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। जी विकास। देवेश, इसके पहले मीडिया कर्मियों को एक तय दूरी पर रोका गया था, तो क्या अब टनल तक जाने की परमिशन मिल पाई है या स्थितियां अभी भी यथावत है? जी बिल्कुल विकास, स्थितियां ज्यों की त्यों है। आपको बता दें कि यथावत स्थिति है। मीडिया को ना तो टनल के पास जाने दिया जा रहा है, मीडिया को बैरिकेड्स लगाकर दूर रोक दिया गया है, ना ही कोई अपडेट दी जा रही है, ना कोई अधिकारी कर्मचारी बात कर रहे हैं। साफ कहा जाता है कि इसमें कुछ समय और लगेगा। इससे अधिकारी कर्मचारी ना तो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना ही कुछ बता रहे हैं। देवेश, अभी तक हम प्रशासन से बात करने की कोशिश में जुटे थे, क्या एनडीआरएफ दल के किसी सदस्य से हमने संपर्क करने की कोशिश की है ताकि जो सही स्थिति है वो उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाए? बिल्कुल विकास, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में नीचे लगी है। जहां मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस कारण मीडिया बात नहीं कर पा रही है एनडीआरएफ टीम से। जी विकास, यानी कि कोई भी अपडेट्स इस वक्त नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेश, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। हम पल पल जो भी अपडेट्स निकल करके आएंगे वो आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस वक्त की ये जो खबर है वहां निवाड़ी में, फिलहाल हमारे साथ निवाड़ी विधायक अनिल जैन जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी जी, धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से 3 दिन से पूरा प्रशासन मोर्चे पर डटा हुआ है, जनप्रतिनिधि भी डटे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था कि हम दुआ करते हैं बच्चे के लिए, तो सर हम कहां तक पहुंच पाए हैं और क्या आपको लगता है कि कब तक वहां हम पहुंच पाएंगे और प्रहलाद हमारे हाथों में होगा? हम बिल्कुल लगभग उस पॉइंट पे ही पहुंच गए हैं जहां प्रहलाद फंसा हुआ है। थोड़ा सा टर्मिनल में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ इशू रहे हैं कि जिस वजह से थोड़ी विलम्ब हो रही है, लेकिन हम बहुत नजदीक है और मुझे लगता है कि हम चंद क्षणों में ही प्रहलाद को बाहर ले आएंगे। सर, इसके अलावा एक और छोटा सा मेरा सवाल और भी है। आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है, तो काफी बोर के गड्ढे हैं, काफी ऐसे मौत के गड्ढे खोदे हुए हैं, तो क्या उन पर अंकुश लगाने के लिए भी आगे अब कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे जिले के कलेक्टर ने तो बोरों पर प्रतिबंध लगा ही दिया है और भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो तो उसके लिए भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह के कोई भी खुले बोरवेल पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो ऐसी घटना न घटे, इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं हम लोग। सर, बड़ा चैलेंज है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है निवाड़ी और बड़ा तबका इसके अंतर्गत आता है। कितने बोर हैं, कितना, क्योंकि ब्यौरा सबमिट नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, ऐसे में तो चुनौती बड़ी है। तो क्या कर पाएंगे प्रशासन के साथ मिलकर? चुनौती बड़ी है, लेकिन जो मेरे जिले का जो विषय प्रहलाद की घटना जो है वो भी बहुत कोई छोटी विषय नहीं था। उसके बाद निश्चित रूप से जो कमी रह गई उसको बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि पुनरावृत्ति इस जिले में ना हो। तो क्या लोगों के बीच उतर करके बात करेंगे सर, और उनको समझाइश और जागरूकता की कोशिश करी जाएगी? पहले तो हम लोग इस प्रयास में है कि पहले प्रहलाद मेरा वापस आ जाए, प्रहलाद विषय सॉर्ट आउट मामला हो, उसके बाद फिर हम लोग कलेक्टर वगैरह बैठ के ऐसे विषय पे करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और कहीं जाकर जनता के बीच में भी जाके कहना पड़ेगा तो जनता के बीच में ही जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आप लोग पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, पूरा दल बल जुटा हुआ है, हर एक हाथ प्रहलाद के लिए दुआ में उठ रहा है, तो यकीनन हम और आप मिलकर के बच्चे को सुरक्षित वापस लेकर के यकीनन वापस लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे निवाड़ी विधायक अनिल जैन, जो कि आज पहली प्राथमिकता के तौर पर प्रहलाद का नाम लेते हुए नजर आए हैं कि पहले बच्चे को बचा लें, उसके बाद एक्शन होगा। जिले में हम पूरा का पूरा काम करके दिखाएंगे और जो भी इस तरह के मौत के गड्ढे हैं या बोरवेल हैं उनको लेकर के सतर्कता बरती जाएगी, कोई भी कोताही नहीं होगी, हर अधिकारी कर्मचारी को काम पर लगाया जाएगा और इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यही वो टनल है जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, इसी में से बच्चा बाहर निकल करके आने वाला है। मौके पर आप देख सकते हैं स्थानीय विधायक अनिल जैन मौके पर डटे हुए हैं, प्रशासन की टीमें भी मोर्चे पर डटी हुई हैं, सेना के जवान भी लगे हुए हैं, इसके साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला भी लगा हुआ है।
एक नन्ही सी जान को बचाने के लिए तमाम हाथ प्रार्थना में उठ रहे हैं। लगातार लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान से दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल बाहर निकल करके आए। आपको घटना का पूरा ब्यौरा एक बार फिर से बता देते हैं। 3 दिन पहले की बात है जब एक किसान ने अपने खेत में बोरवेल खुदवाया था और उसके बाद इसके ऊपर उसका बच्चा पहुंचता है जिसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद ने बोर को ढके हुए कपड़े को या उसके ऊपर जो रखा हुआ था ढक्कन उसको हटाया और उसमें झांकने की उसने कोशिश की, और जैसे ही उसने झांकने की कोशिश की बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया। गिरने के बाद तमाम टीमों को जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना मिली, आनन फानन में प्रशासन मौके पर पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी गई। 200 फीट गहरा गड्ढा है, 60 फीट अनुमानित बताया जाता है कि उतने पर यह बच्चा फंसा हुआ है, और कैमरे डालने के बाद उसमें बच्चे की स्थिति देखी गई। लगातार अपडेट्स पूरे मामले को लेकर के मिलते रहे। प्रशासन की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। हर एक व्यक्ति अपना 100% इस पूरे मामले को लेकर देता हुआ दिखाई देता है, नजर आता है। जनप्रतिनिधियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, इसके साथ ही मीडिया कर्मियों की बात करें या फिर आम जनमानस यानी कि ग्रामीणों की बात करें, हर एक मोर्चे पर डटा हुआ है और बच्चे को बाहर निकालने की कवायद में जुटा है।